नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल और बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास। चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है चाल, दूरी और समय, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी बोल सकते हैं, वर्क नहीं है, सॉरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज सेम एनर्जी के बाद फिर से हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। बीच में आपका गैप हो गया था, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी बच्चों से। लेकिन अब आपको मैंने बता दिया है कि 10 फरवरी और 11 फरवरी को आपका मेंस का एग्जाम है, तो जुड़ जाइए मेरी क्लासेस से। मैं आपको धुआंधार तैयारी कराने वाली हूं। शुरू करते हैं। चाल क्या होती है? चाल यानी कि स्पीड क्या होती है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो मुझे कोई बताएगा कि स्पीड क्या होती है? स्पीड किसको कहते हैं हम? स्पीड का मतलब होता है यूनिट टाइम में कोई भी दूरी, दूरी चली गई है, किसी भी चाल से चली गई है, कोई दूरी चली गई है और एक टाइम में चली गई है, मतलब एक यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, या तो वो 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या फिर यानी 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, या फिर 1 सेकेंड हो सकता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, स्पीड वो होती है जो यूनिट टाइम में कुछ डिस्टेंस चला जाता है। जी बिल्कुल, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ये डेफिनेशन कभी कभी 1 वर्ड में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूं। यूनिट टाइम में चली गई दूरी चाल कहलाती है, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है? मैंने कहा हाँ, मुझे भी पता है डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आप इसको बोलोगे कैसे? डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी टाइम में, किसी भी स्पीड से, किसी भी टाइम में, किसी भी स्पीड से जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? तय की गई दूरी ही दूरी होती है डिस्टेंस। यानी कि मान लो ए और बी, इन प्लेसेस के बीच में क्या है? कुछ दूरी है, कुछ डिस्टेंस है। किसमें मेजर की जा सकती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है? मेजर की जाती है आपका किलोमीटर और मीटर में। क्लियर है? आपका टाइम घंटे में, और स्पीड किसमें मेजर की जाती है? मैंने कहा टाइम हमारा जो मेजर किया जाता है, टाइम की यूनिट होती है या तो आर होती है, मिनट होती है, और जी सेकंड होती है। अब बोला हाँ मैम ये तो हमें आता है। स्पीड की क्या होती है? मैंने कहा स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम इसको फॉर्मूले की तरह से देखें, हिंदी वालों के लिए बता दूं कि चाल का मतलब होता है दूरी बट्टे में समय। अब दूरी जिसमें ट्रेवल की जाएगी किलोमीटर में और टाइम घंटे में, तो किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड हो सकती है, मीटर पर मिनट हो सकती है, ये इसकी यूनिट्स हो जाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा जब हमें मिनट पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड दे रखा हो और किलोमीटर पर मिनट दे रखा हो। आप बोले मैम क्या कहना चाह रही हो? सॉरी, किलोमीटर पर आवर दे रखा हो और मीटर पर सेकंड दे रखा हो, तो हम इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं? इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूं, मैं उसको जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आज भी करा रही हूं, तो जुड़े रहिए यहां पर भी। तो इसको चेंज करने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले को हम कैसे निकालते हैं वो करेंगे। मेरे को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है? किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, वो मेरे घर पे एक डांसर रहती है, तो
ये अवॉइड करना, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, कन्वर्जन करना है आपका किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 60 में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? अगर कोई चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो सीधा सीधा हिसाब है। ये बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गए। इतना मैथ्स तो मैं पढ़ा चुकी हूं अब तक, मुझे आई होप सो कितना मैं आपको पढ़ा पाई हूं। 2 से काटो, 2 5 10 एंड 18 2 36। यानी कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उस नंबर को सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका वाइस वर्सा, कभी कभी क्या होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ता है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। इजी है, मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, मैंने कहा इसका वाइस वर्सा होता है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सॉरी, 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1/60 इंटू 60। तो यहाँ पे मैं 1/60 इंटू 60 करूंगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे? 60 इंटू 60। यहाँ काटो, 0 से 0। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 36/10। 2 से काटो, 18/5। जब मेरे को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ, चलते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका ट्रेन का। ट्रेन के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस तो मैं आपको पिछली क्लासेस में करा चुकी हूं, आज थोड़ी सी टफ लेके चलने वाले। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चलो अब हम रेलगाड़ी का केस देखते हैं। यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन का केस है। मैंने कहा तुम्हें एक बात बता दूं, जब ट्रेन चलती है ना, तो मान लो कि वो किसी लंबाई को पार करती है। जब ट्रेन चलती है, तो मैं एक बात बता दूं कि जो पोल की लंबाई होती है, पोल की या फिर किसी इंसान की, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जिस सुरंग को, पुल को वो पार करती है, तो वो क्या करेगी? वो पुल को पार करती है, उसके साथ साथ वो खुद की लंबाई को भी तो पार करती है। हाँ, मैंने कहा तो जब भी ट्रेन कुछ पार करती है, तो वो खुद की लंबाई पार करती है, और जो ब्रिज हो या सुरंग हो, टनल हो, जिसकी वो लंबाई करती है, उसको भी पार करती है। यानी कि वो 2 डिस्टेंस पार करती है। तो मान लो हमने क्या लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई प्लस में ब्रिज की लंबाई डिवाइड बाई स्पीड या फिर टाइम। टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम स्पीड निकालेंगे, और स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकाल लेंगे। ये पूछा है कि 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। एक बात बताओ, ट्रेन की लंबाई तो बराबर होगी ना? ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही होगी, और उसकी स्पीड भी सेम होगी। मैंने कहा स्पीड सेम होगी तो क्या, स्पीड सेम होगी तो वो ट्रेन की लंबाई भी बराबर होगी। मैंने कहा मैं क्या करूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं। मान लो कि ट्रेन की लंबाई थी, वो थी x, कितने सेकंड में पार करी है वो? 800 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड में। मैंने कहा वो 60 सेकंड में पार करी है। मैंने कहा स्पीड तो इनकी सेम रहनी है, स्पीड तो सेम ही रहनी है भाई। तो मैं क्या करूंगी? डिवाइडेड बाई 100 सेकंड। किसके बराबर है ये? स्पीड ही तो इक्वल कर देनी है मेरे को यहाँ से, क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रही होगी, डिवाइड बाई 60। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, करो। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे करोगे, ये हो जाएगा 8×48, 4800 प्लस 60x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर एक और 0 बढ़ेगा, प्लस में 100x। मैंने कहा इधर उधर कर दो इनको। ये 48,000, ये 40,000, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। मैंने कहा 48,000 में से 4,000 गए, कितने बचे? 8,000।
किसके बराबर है? 100 में से 60 गए, 40 एक्स के। एक्स क्या थी? ट्रेन की लंबाई। 40 से काटो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटा 200। 200 मीटर क्या है उस ट्रेन की लंबाई? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहे होंगे, मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड तो सेम होगी ना। तो जब स्पीड सेम है, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, तो मैं इनको क्या कर दूं? इक्वल रख दूं ना। मेरे को ये फॉर्मूला मेरे को क्या दे रहा है? ये भी स्पीड दे रहा है और ये फॉर्मूला भी क्या दे रहा है? मेरे को स्पीड ही दे रहा है। लेकिन मेरे को क्या निकालना है? एक्स। तो मुझे यहां से क्या मिला? एक्स। एक्स क्या माना था मैंने? एक्स माना था कि वो ट्रेन की लंबाई क्या है? एक्स मीटर्स है। अब मैं इसको आपको बहुत डिटेल में कराती कि लेट द ट्रेन्स लंबाई ट्रेन्स लेंथ भी एक्स। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? एक बात समझ में आई, ये क्या है? मीटर में, और उसमें ये आंसर दे रखे हैं सेकंड में। तो मुझे यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को यहाँ पे जरूरत है कि मैं 1 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं। मैंने क्या क्या बताया था? मैंने 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं क्या कर दूं? ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। आपको मैंने ऊपर बताया था क्या करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 क्या करना होता है? 5/18 करना है। देखो तो यहां पे कर देते हैं 90 इंटू 5/18। अब ये किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। 18 5 जा 90, 18 पंजे 90, 5 5 जा 25। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है आपको? कितना टाइम लगाएगी? मैंने कहा ट्रेन की लंबाई 120 मीटर्स प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। कितना बचा? 120 प्लस 230 5 350 25 0 से काट तो 25 से एक बार कटा, कितने बचे? 10 बचे। और यहाँ पर एक और 0 100 25 4 100 यानी कि 14 सेकेंड्स इज योर आंसर। 14 सेकेंड्स यानी कि 14 सेकेंड आया आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। खंबे को पार कर रही है वो, मैंने आपको बताया कि खंबे को पार कर रही है वो। क्या पार कर रही है? खुद की लंबाई पार कर रही है। क्योंकि जब भी हम ये चीजें लेके चलते हैं ट्रेन के केस में, याद रखना आ सकता है एग्जाम में, तो उसको हम या तो कोई पर्सन हो या फिर कोई पोल हो, उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो ट्रेन उस टाइम पर खुद की लंबाई पार करती है। तो क्या 100 मीटर मैंने क्या करना है? 50 इंटू 5 क्या करोगे? 18 काटो 2 से 9, 2 से काटो 25 25 5 जा 125/9 क्या है ये? मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या कर दो? 100 मीटर अपॉन में 125 अपॉन में 9 है तो 9 ऊपर चला जाएगा। 25 4 जा एंड 25 5 जा 4 9 जा 36 36/5। 5 का टेबल आता है 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1। 5 2 जा 10, 7.2 सेकेंड यानी 7.2 सेकेंड में 7.2 सेकेंड्स यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? आ गया? कल किसी ने मेरे को कॉल व्हाट्सएप पे बोला था कि मैम आप जो क्वेश्चंस करा रही है ना बहुत इजी हैं। आज देखो मैं हार्ड क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। आ जाओ, जुड़ जाओ क्लास से और इनको सॉल्व करो।
क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी मोटर कार उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पहली की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर की चाल से और दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मैंने कहा मैं आपको सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड निकालने का एक तरीका बता देती हूँ। यानी कि वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनका हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि अंतर। क्या लेते हैं जी, डिफरेंस। हिंदी में बोले तो अंतर। अंतर लेते हैं, अंतर। कितनी होगी, 75 माइनस 60, 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है, 15 किलोमीटर पर आवर। क्या लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि गाड़ियां कह लो, रेलगाड़ियां कह लो, कुछ भी कह लो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, उनकी स्पीड का अंतर लेते हैं। क्यों अंतर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वही दूसरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा आपस में जो उनका गैप फिल नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन अगर यही दो अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तब क्या होता है, जब वो दो अपोजिट डायरेक्शन से आती है ना, तो जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना उसको जल्दी कवर करेंगे, देर जल्दी करेंगे, तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि S1 प्लस S2 सापेक्ष गति हो जाती है। यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। फिर उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है, वो कहां पे जल्दी से मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है। हम आज जो करने वाले हैं वो ट्रेन के ही सवाल करने वाले हैं, तो हम ये नदी का भी नहीं करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का बाद में करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। रेलगाड़ी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 40 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। अब यहां पर आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो व्यक्ति की भी स्पीड है कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रही है रेलगाड़ी। वो पहले से चल रहा था, रेलगाड़ी आई और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, और उस आदमी को उसने कितनी देर में पार किया, अब उसने खुद की लंबाई को पार किया, उसके साथ साथ रिलेटिव स्पीड के साथ, यानी कि सापेक्ष गति के साथ। तो गाड़ी की लंबाई होगी 48 सेकंड में पार किया। अब यहां पे सापेक्ष गति क्या हो गई, 40 माइनस 25 किलोमीटर पर आवर कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझको इसके किसमें चेंज करना है, आप बोलोगे मैं मीटर पर सेकंड में, तो 15 इंटू 5 अपॉन में 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 25/6 मीटर पर सेकेंड। कितनी लंबी है रेलगाड़ी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। रेलगाड़ी का मुझे पता नहीं, लेकिन वो 48 सेकंड में पार कर लेती है। तो मैंने कहा एक बात मुझे पता है, क्या, मैंने कहा डिस्टेंस क्या होता है, आप बोलोगे मैम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम यानी कि चाल गुणे में समय क्या देता है आपको, दूरी देता है। तो 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 48 सेकेंड्स, 25/6, 6 से काटो, 6 8 जा 48, 25 8 जा 200 मीटर। तो कितनी होगी उस ट्रेन की लंबाई, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर होगी। ये बात क्लियर है।
इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। एक गाड़ी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, अब समझ में आ रहा है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। अब क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी? कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी? एक बात बताओ, अब उसने ये नहीं बताया कि वो कितनी दूरी से आ रही हैं, नहीं बताया ना, तो वो अब क्या करेंगी? वो दोनों की स्पीड से दोनों रेलगाड़ियां जितनी लंबाई है अपनी दोनों की लंबाइयां पार करेंगी। ये बात यहां से कंक्लूजन निकलता है। आप बोलोगे हाँ मैम यही निकलता है। मैंने कहा तो पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहला हम इसको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, मीटर पर सेकंड में। 35 इंटू 5/18। ये तो नहीं कट रहा किसी से भी, है कोई बात नहीं। इंटू, सॉरी एक मिनट, हाँ ये तो नहीं कट रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको वो कर लो, ये जाएगा 35 5 सा 55 25, 5 5 सा 25, कैरी का 2, 5 3 सा 15 एंड 2 17, 175/18 मीटर पर सेकेंड। एक की स्पीड ये हो गई, दूसरी की स्पीड क्या हो जाएगी 55 इंटू 5/18। ये भी नहीं कटने का, तो 5 5 सा 25, कैरी का 2, 5 5 सा 25 एंड 7 275/18 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, सापेक्ष गति निकालनी है। तो क्या हो जाएगी ये 175/18 प्लस 275/18। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा नीचे अपॉन में 18 आ जाएगा और ये हो जाएगी 5 5 सा 10, कैरी का 1, 7 7 14 एंड 1 15, कैरी 1 450/18 मीटर पर सेकेंड। क्या अब कट सकती है? मैंने कहा हाँ, 9 का टेबल आता है, 9 2 सा 18 एंड 9 5 सा 45/2, 2 से काटो, ये हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। क्या आया? ये सापेक्ष गति आई है, यानी कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जिस स्पीड से वो दोनों की दूरियां कवर करेंगी। तो गति डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 127 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड। करो 8 और 7 15, हासिल का 1, 9 और 3 12, कैरी का 1, 225/25, 225/25, 25 9 जा 225। तो ये 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ियां अपनी अपनी दोनों की दूरियां तय करेंगी 9 सेकेंड में। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बोटनी स्ट्रीम का है, ये भी नहीं करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगी, तो जुड़े रहिए हमारी क्लासेस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास छोटी रही, उसके लिए